जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में, जहां एसआई की हत्या पर सदन में भी हंगामा देखने को मिला। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में दो तरह का कानून है, एक पक्ष के लिए और दूसरा विपक्ष के लिए। ये एक बड़ा आरोप आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की ओर से लगाया गया है। हमारे साथ आरजेडी विधायक है मुकेश रोशन। आप अपराध का जिक्र कर रहे हैं, सदन में आज बैनर लेके आए नीतीश कुमार का, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ तो अब रहा ही नहीं। बिहार में महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है। बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आखिर अपराधियों को कब तक सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि खूनों का त्यौहार था या रंगों का त्यौहार था? 2 दिनों के अंदर जिस तरीके से खून की होली खेली गई बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं 22 हत्या जो है हुआ है बिहार के अंदर, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर देना चाहिए। 3 पुलिसकर्मियों का हत्या हो गया। आखिर कौन सा राज चल रहा है? यहाँ सरकार अपराधी चला रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं? अपराधियों का सरकार है और नीतीश कुमार है। आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता कह रहा है कि विपक्ष का संरक्षण है, इसलिए इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, अगर विपक्ष का संरक्षण है तो विपक्ष को फांसी पर आप चढ़ा दीजिए। आपको किसने रोका है? विपक्ष के लोग अगर इस तरीके का घटना कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? नीतीश कुमार जी 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री जी का पद का जो है वो शपथ ले चुके हैं, उसके बावजूद उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कहीं ना कहीं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तभी आपराधिक घटनाएं घट रही है। सवाल है तेज प्रताप यादव पर, क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव होली के दिन जिस तरीके से घूम रहे हैं। कोई अगर कर्मचारी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, कोई जो चालक होगा, उसको होली का त्यौहार मनाने का अधिकार है क्या? नहीं। 2 तरीके का कानून नहीं चलना चाहिए। विपक्ष के लिए अलग कानून, सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून। सत्ता पक्ष के लोग अगर नाच करवा रहे हैं सिपाही कर्मियों का अपने साथ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर तेज प्रताप यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, इसलिए ना उन पर कार्रवाई किया गया, इसलिए ना उन पर फाइन किया गया। बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे। हम उस दिन सड़क पर निकले तो देखे कि बहुत सारे लोग ट्रिपल लोडिंग में चल रहे थे। कितने पर कार्रवाई हुआ? पूरा कैमरा का जांच होना चाहिए, पूरे पटना का, पूरे बिहार का, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चालान कटना चाहिए। सत्ता में बैठ करके और 2 तरीके का कानून नहीं चलेगा। बिहार है, बिहार हर उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन साहब। कहा कि बिहार में 2 तरीके का कानून चलता है, सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। वहीं जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हुई, 2 एसआई की हत्या हुई, इस पर भी साफ कहा कि अगर विपक्ष का संरक्षण है तो विपक्ष को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देता सत्ता पक्ष। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार पूरी तरीके से कमजोर हो गया और यही कारण है कि बिहार की स्थिति इस कदर हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन। जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में, जहां एसआई की हत्या पर सदन में भी हंगामा देखने को मिला। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में 2 तरह का कानून है, एक पक्ष के लिए और दूसरा विपक्ष के लिए। ये एक बड़ा आरोप आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की ओर से लगाया गया है। हमारे साथ आरजेडी विधायक है मुकेश रोशन। आप अपराध का जिक्र कर रहे हैं, सदन में आज बैनर लेके आए नीतीश कुमार का, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ तो अब रहा ही नहीं। बिहार में महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है। बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आखिर अपराधियों को कब तक सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि खूनों का त्यौहार था या रंगों का त्यौहार था? 2 दिनों के अंदर जिस तरीके से खून की होली खेली गई बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं 22 हत्या जो है हुआ है बिहार के अंदर, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर देना चाहिए। 3 पुलिसकर्मियों का हत्या हो गया। आखिर कौन सा राज चल रहा है? यहाँ सरकार अपराधी चला रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं? अपराधियों का सरकार है और नीतीश कुमार है। आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता कह रहा है कि विपक्ष का संरक्षण है, इसलिए इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, अगर विपक्ष का संरक्षण है तो विपक्ष को फांसी पर आप चढ़ा दीजिए। आपको किसने रोका है? विपक्ष के लोग अगर इस तरीके का घटना कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? नीतीश कुमार जी 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री जी का पद का जो है वो शपथ ले चुके हैं, उसके बावजूद उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में
गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। कहीं ना कहीं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तभी आपराधिक घटनाएं घट रही है। सवाल है तेज प्रताप यादव पर, क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव होली के दिन जिस तरीके से घूम रहे हाँ, कोई अगर कर्मचारी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, कोई जो चालक होगा, उसको होली का त्यौहार मनाने का अधिकार है क्या नहीं? दो तरीके का कानून नहीं चलना चाहिए। विपक्ष के लिए अलग कानून, सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून। सत्ता पक्ष के लोग अगर नाच करवा रहे हैं सिपाही कर्मियों का अपने साथ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर तेज प्रताप यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, इसलिए ना उन पर कार्रवाई किया गया, इसलिए ना उन पर फाइन किया गया। बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे। हम उस दिन सड़क पर निकले तो देखे कि बहुत सारे लोग ट्रिपल लोडिंग में चल रहे थे। कितने पर कार्रवाई हुआ? पूरा कैमरा का जांच होना चाहिए, पूरे पटना का, पूरे बिहार का, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चालान कटना चाहिए। सत्ता में बैठ करके और दो तरीके का कानून नहीं चलेगा। बिहार है, बिहार हर उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे मेरे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन साहब। कहा कि बिहार में दो तरीके का कानून चलता है, सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। वहीं जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हुई, 2 एसआई की हत्या हुई, इस पर भी साफ कहा कि अगर विपक्ष का संरक्षण है तो विपक्ष को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देता सत्ता पक्ष। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार पूरी तरीके से कमजोर हो गए और यही कारण है कि बिहार की स्थिति इस कदर हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।